फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोगों ने मुझसे ऐसा पूछा कि क्या प्रेगनेंसी में ऐसा कोई सिचुएशन होती है जिसमें सी सेक्शन हमें डिलीवरी करवानी चाहिए। देखिए, हम सभी जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, जब भी फीमेल कोई प्रेग्नेंट होती है तो हर कोई चाहता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। लेकिन हमारी बॉडी की सिचुएशन, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारी बॉडी के साथ जिस समय हमें बिना सोचे समझे हमें सी सेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आइए हम इस बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बॉडीज़ ऐसे कंडीशंस में होती है जिसको डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि आपको सी सेक्शन ही करवाना होगा, आपकी बेबी सी सेक्शन से होती है। डॉक्टर ये कंडीशन समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर ये भी कोशिश में रहते हैं कि हाँ, सी सेक्शन नहीं होना चाहिए बॉडीज़ का। आप बेटर हॉस्पिटल, बेटर डॉक्टर से अगर आप बात कर रहे हो तो वो हमेशा सी सेक्शन के लिए अवॉइड ही करते हैं, वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही कोशिश करेंगे। लेकिन सी सेक्शन कुछ कंडीशंस में हमारी बॉडी सी सेक्शन ही मांगती है। अब और मैं आगे आगे अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का सी सेक्शन हुआ है और ट्रस्ट मी, मेरे लिए वो फैसला बहुत अच्छा था। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे ना 2.5 महीने के लगभग में मुझे ब्लड आ गए थे, ब्लड स्पॉट्स आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि अगेन मेरा मिसकैरेज कहीं ना हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्लड स्पॉट आए थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद मेरा बेबी ठीक था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एकदम बेड रेस्ट पे बोल दिया था। और स्टार्टिंग के कुछ दिन में ना डॉक्टर ने मुझे ऐसा भी बोला था कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका सी सेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। तो डॉक्टर ने मुझे जैसा जैसा कहा था वो सब कुछ मैंने किया था। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बार बार ब्लड स्पॉट्स दिखते रहते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे 3 इंजेक्शन रोज के सजेस्ट किए थे। मीन्स दोपहर, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है ना, वैसे ही मैं इंजेक्शन लेती थी अपने बम पे। तो आज भी मैं बैठने में बहुत ही परेशान होती हूँ। सर्दियों में तो मुझे इतनी दिक्कत होती है, पर ठीक है, बच्चे के लिए ये सब तो करना पड़ता है। खैर, तो मैं 8वें महीने तक 3 इंजेक्शन रोज का ली। उसके बाद मेरा बेबी जब मैंने कंसीव किया था, उन दिनों मैं गुड़गांव में थी और आफ्टर 3 मंथ मैं गुजरात शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज हो गई थी। तो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद वहाँ की जो डॉक्टर थी, वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है मुझे सूट किया हो। एक तो बहुत गर्मी थी, लेकिन हो सकता है वहाँ के क्लाइमेट, हवा पानी मुझे सूट किया, मेरी बॉडी में थोड़ी सी चेंज आई। तो मेरे को ब्लड स्पॉट्स तो बंद हो गए, लेकिन इंजेक्शन कंटिन्यू रखना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरा जो बच्चेदानी का वो जो मुंह होता है ना, वो बहुत ही पतले लेयर में है। अगर आप नहीं इंजेक्शन्स लोगे ना तो वो बच्चा बाहर आने की मतलब बाहर आप चलोगे तो फिर आपका बच्चा हो सकता है बाहर आ जाए। तो मैं इस वजह से 8वें महीने तक, जब तक डॉक्टर ने मुझे बोला तब तक मैंने इंजेक्शन लिया। ओके, दूसरी चीज़ क्या हुई मेरे साथ कि मेरा बेबी का जो टाइम था, उस टाइम से वो लगभग 20 दिन के बाद दुनिया में आया है। मतलब नॉर्मली 9 महीना स्टार्टिंग में ही लोगों के बच्चे हो जाते हैं, और मेरा 9 महीना कंप्लीट करके 9 महीने 7 दिन पे डॉक्टर ने टाइम दिया था, लेकिन मेरा बेबी 9 महीने 25 दिन के बाद इस दुनिया में आया है। तो समझो कि 10वां महीना भी मेरा ऑलमोस्ट पूरा ही था। तो उस टाइम में वो भी इसलिए आया कि मेरा टमी जो था वो बहुत हैवी हो गया था, मुझे चलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही थी। तब मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, अब मेरे से नहीं हो रहा है। हालांकि डॉक्टर 9 महीना कंप्लीट होते ही मुझे बोल दी थी कि आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में मेरे को जो लेबर पेन होते हैं ना, वो झूठ मूठ के भी नहीं आए, मतलब थोड़े से भी लेबर पेन मुझे नहीं आए। तो 9वें महीना कंप्लीट होते ही डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेबी पूरा डेवलप है, आप ना सी सेक्शन से बेबी करवा लो, क्योंकि यहाँ आपका बेबी को हो सकता है इन फ्यूचर कुछ दिक्कत हो जाए। लेकिन वही होता है ना, बड़े लोगों की बात सुन सुन के नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करते करते इतने दिन हो गए, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा सांस लेना बंद, मैं मर जाऊंगी, ऐसा हो रहा था। तब मैंने अपने हस्बैंड से बात की, फिर डॉक्टर से बात की, और डॉक्टर को मैंने बोला कि आप कर दो मेरा सी सेक्शन। तो मेरी बॉडी की ये सिचुएशन थी जो सी सेक्शन की तरफ मुझे ले गई। लेकिन सारी बॉडी ऐसी नहीं होती है, हो सकता है कि आपकी बॉडी की अपनी सिचुएशन हो। अच्छा, किस सिचुएशन में अब मैं बोलूँगी कि सी सेक्शन करवा लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आपके डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ।
अगर आपका टाइम पूरा हो गया है और आपकी बेबी डेवलप है, आपको पेन नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आप सी सेक्शन करवा लो तो करवा लो, क्योंकि डॉक्टर वो है, आप नहीं है। आपको समझना चाहिए ये बात, ठीक है। दूसरा, बहुत बार बच्चा ना गर्भ में पोटी कर देता है, फिर भी लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, और वो नॉर्मल डिलीवरी का राग जो अलापते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको करवा लेना चाहिए। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, वो थैली फट जाती है तो वो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होती है। उस सिचुएशन में भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे सी सेक्शन करवाने का, करवा लो, ठीक है। अगर आपको और भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको सी सेक्शन करवाना है, करवा लो। ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आजकल की मेडिसिन इतनी अच्छी हो गई है ना, आप नॉर्मल डिलीवरी वाले भी 24 घंटे में घर चले जाते हैं और सी सेक्शन वाले 48 घंटे में घर चले जाते हैं। मैं खुद हॉस्पिटल से मेरा बेबी होने के 48 घंटों में घर आ गई थी। तो बिल्कुल बिंदास आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। परहेज ज़रूर थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी में भी रखना पड़ता है। ना नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है, ना सी सेक्शन डिलीवरी आसान होती है। बस आपको देखना है कि आपका डॉक्टर आपके लिए जो सजेस्ट कर रहा है ना, उस सजेशन को आपको सुनना ज़रूरी है। अगर वो सजेशन आप नहीं सुनोगे तो हो सकता है कि आप अपने और अपने बच्चे के साथ लापरवाही कर रहे हो। तो मेरा जो नॉलेज था यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। हर किसी की अपने अपने बॉडी की नीड होती है, अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं, जो आप डॉक्टर से बोलोगे, डॉक्टर आपको इसका सही रास्ता, सही सुझाव बताएंगे और उसके हिसाब से ही चलो। डॉक्टर आपको आपसे बेटर जानते हैं, ठीक है। आई नो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स होते हैं जो पैसों के लिए सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसका कैसा नाम है, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा सजेस्ट करता है। मैं गुजरात में जिस डॉक्टर के पास मैं दिखाती थी, वो डॉक्टर मतलब हमसे एज में शायद 2-3 साल ही बड़ी होंगी, और उन्होंने पूरे वहाँ कच्छ एरिया में उनका नाम था। वो मतलब 90% जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर करती थी। हालांकि उनका खुद का डिलीवरी सी सेक्शन से था, उन्होंने सी सेक्शन से करवाया था, लेकिन वो 90% जो नॉर्मल डिलीवरी को ही लेती हैं। 10% में हाँ वो सी सेक्शन के लिए रेकमेंड करती है। तो आपको ये देखना है कि आपका डॉक्टर आपको क्या कह रहा है और आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसका नाम क्या है, वो किस तरह का काम कर रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तभी आप सही डॉक्टर का चुनाव करोगे और वो डॉक्टर आपकी बॉडी को अच्छे से देखेगा, आपकी बेबी को अच्छे से केयर करेगा। ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। आगे आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से सोचो, अपने तरीके से सोचो, जो सही लगे आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वही करो। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर थोड़ा भी समझ में आया हो कि मैंने कुछ आपको यूज़फुल बातें बताई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।